गुड मॉर्निंग गाइस, ऑल गुड। तो अपन पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की क्लास में हमने 5.2 एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन लगा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने थे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको लास्ट टाइम में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, उनको भी साथ लेके चलना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलना है। तो देखिए लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देके गया था वो लास्ट क्वेश्चन था, द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। कह रहा था क्वेश्चन थर्ड टर्म A3 and ninth term A9 of an AP is 4 and -8 respectively। दोनों टर्म दिए हुए थे मुझे। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो सुनते हैं पहले। Then which term of its will be 0। कह रहा है कि कौन सा टर्म, मतलब मुझे नहीं पता, nth टर्म माना मैंने और कितना होगा 0 होगा। तो n की वैल्यू निकालनी है, कौन सी टर्म होगी। देखिएगा अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी से काम चलाना है। अपने को A3 दिया हुआ है तो A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D और इसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे 4। सेकंड दिया हुआ है A9 नाइन्थ टर्म, A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D इज इक्वल टू दिया हुआ है -8। हम नाइन्थ क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत पढ़ चुके हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू 8। अगर आपको नहीं आ रहा हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहाँ होगा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा जिसका वीडियो इससे पहली क्लासों में बन चुका है। देखिएगा जब लीनियर इक्वेशन होगा, जब एक जैसे वेरिएबल हो तो और सेम साइन हो तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो जैसे घटाए A से A, भाई साहब भगवान जी के पास 2D प्लस का 8D माइनस का तो माइनस के 6D, 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 8 12। तो D इज इक्वल टू 12 अपॉन -6 तो -6 1 जा 6, 6 2 जा 12। मुझे D का वैल्यू मिल चुका है। D का वैल्यू अगर मिला तो मुझे D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पटक देंगे। तो देखिएगा D A प्लस 2D की जगह 2 इंटू D का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, A माइनस इंटू प्लस -4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब मेरे पास 2 वैल्यू मिल चुके हैं, A इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू -2, AN इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने दिया है 0, नंबर ऑफ टर्म n निकालना है। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। 0 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 प्लस n-1 इंटू में -2। देखिएगा 8 यहाँ प्लस का है, साइड चेंज होते हैं -8 और इस -2 को डिवाइड में भेज देता हूँ मैं अभी, इज इक्वल टू n-1, माइनस से -2 से 4 तो हुआ n-1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, इट मीन्स इस AP का 5th टर्म 0 होगा। क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन अपन लास्ट में ऐसा एक क्वेश्चन लगाया था और ऐसा प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था जिसका आंसर 5th आना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है द थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16। क्वेश्चन कह रहा है मुझे थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म को लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 16। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, एंड द डिफरेंस एंड 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म। कह रहा है क्वेश्चन 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म। इसका मतलब समझिए पहले, 7th टर्म A7 इज इक्वल टू 12 मोर देन मतलब ज्यादा है किससे, 5th टर्म से। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7th टर्म 5th टर्म से 12 मोर मतलब 12 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो देखिएगा A7 माइनस A5 को एक साइड में ले आए इज इक्वल टू 12। A7 की वैल्यू होगी A प्लस 6D माइनस A5 का वैल्यू होगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। A प्लस 6D, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -A -4D
इज इक्वल टू 12। ए से ए चले भगवान जी के पास, 6d माइनस 4d, 2d इज इक्वल टू 12। इट मीन्स d इज इक्वल टू 12/2, 6। मेरे d की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अगर d की वैल्यू मुझे मिल गई तो मुझे अब देखिएगा a की वैल्यू मुझे और निकालनी है। तो देखिएगा a3 इज इक्वल टू, नाउ a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है, और a3 का वैल्यू दिया हुआ है 16। a3 का वैल्यू दिया हुआ है 16। अगर a3 का वैल्यू दिया हुआ है तो d का वैल्यू मुझे निकल चुका 6। d का वैल्यू यहां पुट करते हैं, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 6 2 जा 12, यहाँ प्लस का था, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछने वाला था, देन फाइंड एपी। एपी फाइंड करके देना है मुझे। तो एपी फाइंड करने के लिए देखिएगा 4 एपी, a1 a2 a3 a4, यही होगा। a1 इज इक्वल टू a होगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी होगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा। 3 टर्म चाहिए a4 निकालना हो तो a प्लस 3d। फर्स्ट टर्म a सेम एज इट इज 4, सेकेंड टर्म a प्लस d, फर्स्ट टर्म 4 प्लस d की वैल्यू 6 10, 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 4 प्लस 3 इंटू 6, 6 3 जा 18 प्लस 4 22। यही मेरी एपी होगी, यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन इजी है बजाय वजन के, सिंपल माना जाए तो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद में अपन कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ अलग है वो देखिएगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इस तरह का एक क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका, और वो क्वेश्चन था हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। जो क्वेश्चन था वो 6 का था। इवन अपने बुक में कहीं क्वेश्चन नहीं था, बट उससे रेफरेंस लिया गया था कि 7 के बजाय 6 का दिया हुआ था। तो देखिएगा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कैसे सोल्व करना है और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। किसी भी नंबर का दे सकता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 तक कोई भी नंबर दे सकता है। तो उसका भी कैसे निकालना है ये सीखना है। इवन इनके अलावा भी एक टाइप क्वेश्चन होता है, वो आपको इसके बाद में बताने वाला हूं। तो देखिएगा अपना बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, सॉरी 3 डिजिट है, हाँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो देखिएगा सबसे पहले द सीरीज ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर्स की सीरीज पता करनी है कि कहां से शुरू होंगे। तो 100 से नंबर शुरू होंगे। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से। 100 101 102 103 104 105 डॉटेड एंड अप टू 999। एंड कहां पे होंगे? 999 पे। 3 डिजिट नंबर की सीरीज ये होती है। अब मुझे निकालना है आउट ऑफ द नंबर्स द सीरीज ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। इन नंबर की सीरीज में से उन नंबर की सीरीज निकालनी है जो 7 से डिविजिबल हैं। सबसे पहले 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 7 1 जा 7 3 बचा 7 5 जा 15 7 5 जा 35। इट मीन 105 हो रहा है। 105 के बाद में कितना होगा? जब भी आपको किसी नंबर का निकालना हो तो कितने से डिविजिबल करना था मुझे? 7 से। जितने से भी डिविजिबल करना है नेक्स्ट वो ऐड करते जाएंगे। 105 में 7 ऐड करेंगे तो 112 119। इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। ऐसे करते करते अपने को लास्ट नंबर में डिवाइड देके देखना है। 999 में 7 का डिवाइड देके देखना है
कहीं आपको ना लगे तो आप आराम से साइड में करके देख लेना। 7 का 9 में 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 2, 29, 7 4 जा 28, बचेगा 1, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 5। इट मीन्स 999 में अगर 7 का डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 5 बचता है। अगर 999 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो नंबर आएगा उसमें 7 का डिवाइड पूरा पूरा होगा और वो नंबर होगा 994। तो देखिएगा अपने पास वो नंबर मिल चुका है लास्ट में जिस नंबर में 7 का पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये जो सीरीज मिल रही है ऐसी मिली है जिसमें 7 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अब देखिएगा इन दिस सीरीज a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू d इज इक्वल टू an इज इक्वल टू, मुझे क्या पता ये AP है, डिफरेंस देख लेना 7 का मिलेगा आपको। a फर्स्ट टर्म 105 और जहां डिफरेंस इक्वल होगा वो हमेशा AP होगा, उसे AP की तरह ट्रीट कर सकते हैं चाहे फिर आपका कोई AP बताए या ना बताए। n नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे क्या पता, मुझे तो लास्ट टर्म दिया हुआ है कि 994 है, n मुझे निकालना है कि कितनी टर्म्स होंगी। d डिफरेंस 112 माइनस 105, करना चाहो कर लेना वरना सीधा लिख देना 7। an लास्ट टर्म 994, जो भी मुझे फॉर्मूला मिला उसे पकड़ना है और उसी के साथ भागना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 994, फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1 इंटू में d 7, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7। 995 में से 105 घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में 0 8, 9 में 8 गया 1 गया 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई में था मैंने 7 के साथ डिवाइड में लगा दिया है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 4, 7 7 जा 49, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 माइनस से प्लस इज इक्वल टू 128। इट मीन समझिएगा 105 से लेके 994 तक जो नंबर हैं जिनमें 7 का डिवाइड होगा वो होंगे 128। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसको मैं इसके साथ कर दिए देता हूं, लगे हाथ यहीं खत्म करना है। क्वेश्चन मेरा क्या है सुनिएगा, 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं अपने को देखना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हैं? तो सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 10, 11, 12, 13 और अप टू 99। हमें जो भी अगर 2 डिजिट के नंबर कह रहा है तो 2 डिजिट के नंबर की सीरीज बनानी है। 3 डिजिट के कह रहा है 3 की, 1 डिजिट तो 1 और 3 डिजिट 4 डिजिट कहेगा तो 4 डिजिट की बनाएंगे। जो भी नंबर होगा वो, उसके बाद में आउट ऑफ दिस डिविजिबल बाई 3। इनमें से 3 से डिविजिबल बाई कौन से? 10 में जा रहा है नहीं, 11 नहीं, 12। सबसे पहले 12 में, 12 के बाद 30 नहीं, 40 नहीं, उसके बाद में होगा 15। चाहो तो एक बार चेक कर लेना, चाहो तो 12 के बाद में कितने का चेक कर रहे थे? 3 का, तो 3 ऐड कर लेना, 18 नोटेड। 99 में जा रहा है कंप्लीटली, नहीं जा रहा होता तो जितना रिमाइंडर बचता हम कम कर रहे होते। अपने पास एक सीरीज मिल चुकी है 12, 15, 18, 99 तक, तो इसके अंदर वही 4 काम हो रहे हैं, A, N, D और AN, जिसको हल आपने करना है। आज के इस क्लास के इस क्वेश्चन के साथ मैं आगे जाता हूं। इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम द लास्ट। देखिएगा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब तक हम 11th टर्म सीधे निकाल रहे होते थे, मतलब स्टार्टिंग से, बट अब हमें निकालना है फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट निकालने के लिए जो पहले क्वेश्चन है वो देखते हैं। 10, 7, 4 डॉटेड -62। सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा
जिसके अंदर मुझे कहा गया है कि 10, 7, 4 डॉटेड और लास्ट टर्म दिया हुआ है -62 और क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट से 11th टर्म निकालो। अब तक हम यहां से सीधा 11th टर्म निकालना होता था, निकाल देते थे। अब इस क्वेश्चन को हल करने के दो मेथड हैं और दोनों मेथड समझ के जाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले इन दिस एपी a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू, चार पार्ट दिए हुए हैं, चारों देखिएगा। a इज इक्वल टू 10, n नंबर ऑफ टर्म तो मुझे नहीं पता, लास्ट टर्म दिया हुआ है, d 7 - 10 -3, a2 - a1, 10 - 7 इज इक्वल टू 3 नहीं करना है, an -62, चार टर्म दिया हुआ है, अपने को जो भी फॉर्मूला दिया हुआ था उसी को पकड़ना है, भागना है, a + n - 1 इंटू में d, an का वैल्यू -62 इज इक्वल टू a 10 + n - 1 नहीं है, d -3, 10 प्लस का है, माइनस का ले आए, -62 - 10 इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई बाई -3 -72 डिवाइड बाई -3 कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू n - 1, माइनस से माइनस, 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू n - 1, n इज इक्वल टू 24 + 1, n इज इक्वल टू 25 टर्म्स। समझिएगा, इस एपी में 10 से लेके -62 तक जाने के लिए मुझे 25 टर्म्स चाहिए थी। अब ये तो n की वैल्यू निकली है, इसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। अब तरीका नंबर पहला, फर्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस एपी में 11th टर्म निकालो। पहला तरीका तो ये कह सकता था, दूसरा तरीका कह रहा है इस एपी में 11th टर्म निकालो और वो भी लास्ट से। अब तक हमें टर्म निकालने थे तो सीधा यहां से निकालते थे, तो क्यों ना हम इस एपी को उल्टा कर दें, -62 लास्ट टर्म से निकालना है तो लास्ट टर्म को सबसे पहले फर्स्ट टर्म बना ले। -62 में कितना ऐड करना है आप देखिएगा, यहां पे -3 आ रहा था तो -3 इसमें से अगर इससे पहले वाले है टर्म तो कितना आएगा, -59, -59, उससे पहले -56। देखिएगा ये कैसे आएगा। अब एक बात बताइए मुझे, ये अगर मुझे टर्म पता लग जाए तो काम चल जाएगा मेरा। देखिएगा, यहां पे जो टर्म थी उसमें से मुझे 3 लेस करना है ना, मुझे यहां से 3 लेस करना है, या फिर वापस जाऊंगा तो क्या करूंगा, 3 ऐड करूंगा। देखिएगा, 10 में से 7 लाने के लिए क्या किया था, माइनस का 3 किया था, और अगर 7 को मेरे को 10 बनाना हो तो 3 प्लस कर रहे हैं। अगर इधर से राइट से लेफ्ट की टर्म पे जा रहे हैं तो 3 प्लस करना पड़ रहा है, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 3 माइनस करना पड़ रहा है। डी तभी आया था -3। अगर मैं यहां से अगर ये कर दूं तो क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। तो देखिएगा 62 में 3 ऐड करेंगे माइनस में तो माइनस के 59 होंगे। करके देखना, -62 + 3 सॉरी तो माइनस के 59, इट मीन्स जस्ट इससे पहले -59 और -59 में फिर +3 करेंगे तो -56। धीरे धीरे टर्म्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो सेम वो हुआ डॉटेड, हमें नहीं पता। और कहां तक जाना है, 11th टर्म तक जाना था। कहां तक जाना है, 11th टर्म तक। देखिएगा, an a n d, 4 टर्म निकालना है। देखिएगा, an निकालना है मुझे, फर्स्ट टर्म -62, नंबर ऑफ टर्म्स 11th दिया है, d +3 करके देख लेना, माइनस का 59 माइनस -62, -59 और माइनस इंटू माइनस प्लस का कितना होगा 62 इज इक्वल टू, यहां जब उल्टे जा रहे थे तब माइनस आ रहा था, इसमें प्लस आएगा। अब देखिएगा, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू a -62 प्लस n 11 - 1 इंटू डी 3, -62 11 - 1 10, 10 × 3 30, तो माइनस का 32। ये है मेरा तरीका नंबर पहला। अब दूसरे तरीके के लिए मुझे, पहले तरीके के लिए मुझे एपी का क्रम बदलना पड़ा था।
पहले तरीके के लिए मुझे एपी का क्रम बदलना पड़ा था, दूसरे तरीके के लिए मुझे एपी का क्रम नहीं बदलना। दो तरीके हैं जिसमें एक में एपी को बदलना होगा और दूसरे में एपी को नहीं बदलना होगा। देखिएगा, इसके लिए क्या करना होगा, हेयर n इक्वल टू कितना मिला था मुझे अभी 25 टर्म्स। ये मेरा सबसे पहले यहां तक निकलेगा, उसके बाद में क्या करेंगे, यहां तक दोनों क्वेश्चन करेंगे सेम होगा, उसके बाद में देखिएगा। सबसे पहले अगर n 25 मिला 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर लास्ट से कभी भी कह देगा तो सुनिएगा इधर, टोटल टर्म्स कितना है 25 माइनस टोटल टर्म्स में से जो भी लास्ट से टर्म कर रहा है वो घटाना है और +1 करना है हमेशा। टोटल टर्म्स में से लास्ट से जितने भी टर्म कर रहा है, ये कह रहा है कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो माइनस में 11 + 1, तो 25 + 1 26 माइनस 11 इज इक्वल टू 15 फ्रॉम फर्स्ट। मतलब अब 15th टर्म फ्रॉम फर्स्ट। देखिएगा a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू d इज इक्वल टू an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10, नंबर ऑफ टर्म्स 15, d अभी आया था -3, an निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी -3, 10 15 माइनस 1 14 माइनस इंटू प्लस माइनस 14 इंटू 3 14 3 जा 42, 42 माइनस का और 10 प्लस का तो माइनस का 32। देखिएगा यहाँ से मेरा -32 आ रहा है, यहाँ से भी मेरा -32 आ रहा है। सिर्फ दोनों में चेंज क्या है, इसमें मुझे एपी उल्टा करना पड़ा है, इसमें अगर एपी सीधा रखा है तो मुझे एक लाइन आगे बढ़ानी पड़ी है। और लाइन क्या है फिर समझना, अगर लास्ट से कह देगा तो लास्ट से जब भी कहेगा तो टोटल टर्म्स निकालिए, उसमें से जो लास्ट से कह रहा है वो घटाना होगा। लास्ट से क्या था 11th टर्म था, तो 25 माइनस 11 और +1 करना है, ये याद रखना लास्ट से करने के लिए। दोनों में एक एक चीज है, अगर आप यहां करते हैं तो डिफरेंस को उल्टा कर रहे हैं, यहाँ -3 आ रहा था तो यहाँ +3 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ +1 करना पड़ रहा है। दोनों में एक एक लाइन एक्स्ट्रा है, जो मर्जी चाहे कर लो, आपको ये फॉर्मूला तो दोनों में अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक है जो आपको खुद को करना है अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन जो है आपके लिए होगा, एंड 9th क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूं और इसी के साथ आज की क्लास एंड कर रहा हूं। देखिएगा 9th क्वेश्चन क्या है, उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 9th इज, देयर आर 60 टर्म इन एन एपी। एक एपी है जिसमें टोटल टर्म्स दे रखी है 60 टर्म्स, मतलब n इज इक्वल टू 60। n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, आगे सुनिएगा। n के अलावा क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 and 125 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म a 60 इज इक्वल टू 125 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड इट्स 32nd टर्म। कह रहा है कि इसका a32 टर्म निकालना है, a32 निकालना है। मुझे तीन चीजें दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, a60 दिया हुआ है, d अगर मिल जाए तो मैं सीधा सीधा निकाल दूं। तो d निकालने के लिए अपने को ये फॉर्मूला, a वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है a60 इज इक्वल टू a प्लस 59d इज इक्वल टू 125। और a की वैल्यू मुझे 7 मिली हुई है, 7 प्लस 59d इज इक्वल टू 125। 59d इज इक्वल टू 125 माइनस 7, 125 माइनस 7, 5 में 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 8, 118। तो d इज इक्वल टू कितना होगा 118 डिवाइड बाई 59, 2 टाइम जाएगा कंप्लीट डिवाइड। देखिएगा d मिल गया मुझे 2, a मिल गया 7। नाउ a32 इज इक्वल टू a प्लस 31d। a की वैल्यू है 7 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू 2, 7 प्लस 31 2 जा 62, 62 प्लस 7 69। यही मेरा आंसर है। आज की
क्लास को यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।